हेलो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने शरीर की गंदगी को कैसे बाहर निकालेंगे जिससे आपका शरीर एकदम डिटॉक्स हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर का साफ होना बहुत जरूरी है। जब आपकी बॉडी अंदर से साफ होगी तो आपका चेहरा एकदम साफ रहेगा और वजन भी कम होने लगेगा। आप पहले से ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। बॉडी के डिटॉक्स होने की वजह से आपका पाचन तंत्र बहुत ही तेजी से काम करेगा और चेहरे पर जितने भी दाग धब्बे मुहासे होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी बचे रहते हैं, क्योंकि जितनी भी बीमारी होती है वो हमारे शरीर में मौजूद गंदगी की वजह से होती है। इसलिए हमें अपने शरीर को साफ करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि शरीर में गंदगी जमा कैसे होती है और हम जो भी खाते हैं उसका हमारे बॉडी में क्या होता है। जब आप कुछ भी खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारी आहार नाल से होकर हमारे पेट में जाता है और फिर वहां जाकर हमारा खाना टूटता है और फिर टूटकर आंतों में पहुंचता है। वहां कुछ टाइम रुककर बाद में वेस्ट होकर बाहर निकल जाता है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे आंत में जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत की दीवारों पर चिपकती है, क्योंकि जब भी हम पिज्जा, बर्गर, मैगी, चिप्स, फ्राइड स्नैक्स, नमकीन, चाय या कॉफी या फिर बिस्किट, ब्रेड ऐसी अनहेल्दी और गलत चीजें खाते हैं तो ये हमारे आंतों की दीवारों पर चिपकने लगती है और दीवारों पर गंदगी की एक मोटी लेयर बन जाती है। क्योंकि हमारी आंत अंदर से इस तरह की होती है। आंत के अंदर हजारों छोटे छोटे उंगलियों की तरह उभार होते हैं जिसको विलय कहते हैं। ये विलय फिल्टर की तरह काम करते हैं। इन विलय के अंदर शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी नसें होती है और इनका काम होता है हमें भोजन से जो पोषक तत्व मिलते हैं उनको लेकर खून और शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना। जब हमारे विलय पर गंदगी जमा होगी तो यह गंदगी हमारे शरीर के हर हिस्सों में पहुंचकर जमा हो जाती है और फिर हमारे अंगों के काम को डिस्टर्ब करती है, जिसको हम बीमारी कहते हैं। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जम जाती है तब हमें मुहासे, दाग धब्बे, पिंपल्स, एलर्जी और खुजली जैसी बीमारी हो जाती है। अगर यही गंदगी हमारी किडनी में जम जाती है तब यह किडनी में स्टोन यानी कि पथरी जमा देती है। यह गंदगी हमारे खून में जाकर खून को भारी कर देती है, जिससे हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। गंदगी के आंत पर जमने की वजह से कब्ज की प्रॉब्लम होने लगती है और अगर यह गंदगी हमारी आर्टरीज में जम जाती है तो हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, इस गंदगी के लीवर पर जम जाने पर हमारा हेल्दी लीवर फैटी लीवर हो जाता है और जॉन्डिस जैसी बीमारी को पैदा करता है। गंदगी के फेफड़ों पर जमने पर अस्थमा हो जाता है। अगर आप इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो इस गंदगी से गंभीर बीमारी, ट्यूमर और कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि छोटी से छोटी बीमारी हो या फिर बड़ी से बड़ी इस गंदगी की वजह से ही होती है। इसलिए इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारा शरीर अंदर से साफ होगा तो हमें कोई बीमारी छू नहीं सकती। इसलिए मैं आपको शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा, जिससे आप हर बीमारी से महफूज रहेंगे और बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। ये 5 तरीके एकदम सरल और सिंपल है। आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही अपने आप को डिटॉक्स करती है। बस आपको डिटॉक्स करने का तरीका पता होना चाहिए। मैं आपको जो 5 तरीके बताऊंगा उनको आप हफ्ते में 1 दिन भी कर लेंगे तो आपकी बॉडी में जमा सारी गंदगी बाहर हो जाएगी और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल लेकर इसको मुंह में डालना है और फिर इस ऑयल को अपने मुंह के चारों तरफ 15 से 20 मिनट तक घुमाना है। फिर इस ऑयल को बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है। ऑयल को मुंह में लेने से यह होगा कि हमारे मुंह के अंदर जितने भी गंदगी रहेगा वो ऑयल में चिपक जाएगी, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। स्टेप 2, जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले फ्रेश हो जाए। उसके बाद 1 गिलास हल्का गर्म पानी लेकर इसमें आधा कागजी नींबू लेकर पानी में निचोड़ ले और फिर इस नींबू वाले पानी को सिप सिप करते हुए पिए। पानी को पीने के बाद सुबह की धूप में आप 15 से 20 मिनट बैठे, क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है और जैसे ही हमें विटामिन डी मिलेगा तो ये हमारी बॉडी में उपस्थित कीटाणु, जीवाणु को नष्ट कर देगा। इसलिए आपको नींबू वाला पानी पीकर धूप में जरूर बैठना है। स्टेप 3, आपको अपने रात के खाने का खास ख्याल रखना है। अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं तो आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि रात को आपको जल्दी खाना है और फिर सुबह देर से नाश्ता करना है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिकवर प्रोसेस होते हैं वो सब रात के समय जब हम सोते हैं तभी होते हैं। इस वजह से आपको रात का खाना 6 से 7 बजे के बीच खाना है, जिससे आपकी बॉडी के ऑर्गन
आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं और खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपका जो ऑर्गन है वो आपका खाना पचाने में बिजी हो जाएगा। उसको बॉडी को डिटॉक्स करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना पचाने में समय लगता है। देर से खाने से यही नुकसान होगा, आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाएगी, उसका सारा समय खाने को पचाने में ही लग जाएगा। ऐसा ना हो कि इस वजह से आप रात को जल्दी खाना खाएं। खाने के साथ आपको एक और बात का ख्याल रखना है कि आपको खाना खाने के 10 मिनट के बाद एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेना है और इन दोनों को चबा चबा कर खाना है। इन दोनों को खाने से यह होगा कि आपका जो खाना है वो एकदम सही से पचेगा। ये आपके खाने को सड़ने से बचाएगा और दूसरा फायदा ये होगा कि शरीर में जो भी गंदगी है वो सबको खाने के साथ वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देगा। स्टेप 4, जब तक आप बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तब तक आपको चाय, कॉफी, बिस्किट, फ्राइड स्नैक्स और पैकेट वाली चीजों से परहेज करना है। अगर आप ये सब चीजें बॉडी को डिटॉक्स करते हुए खा रहे हैं तब आपका बॉडी को डिटॉक्स करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिसको खाने से आपकी बॉडी के अंदर गंदगी जमा हो रही है। इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करते हुए इन सब को अवॉइड करें। आपको अपने रेगुलर खाने में कोई बदलाव नहीं करना है। आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे रोटी और चावल की अपेक्षा आपको सब्जी को अधिक मात्रा में लेना है, क्योंकि सब्जी के अंदर फाइबर होता है और यही फाइबर आंत में पहुंचकर शरीर के अंगों में जमी गंदगी को मल के रूप में बाहर करता है। स्टेप 5, आखिरी और 5वां तरीका यह है कि आपको अपने लिए पूरे दिन में आधा घंटा जरूर निकालना है और इस आधे घंटे में आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करनी है। जैसे कि आप इसमें किसी भी तरह का गेम खेल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं या किसी भी तरह का वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको पसीना आएगा और इस पसीने के जरिए शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी। बॉडी को डिटॉक्स करने में उपवास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उपवास में हम कुछ भी खा या पी नहीं सकते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ही आराम से डिटॉक्स हो जाएगी। डिटॉक्स करने के लिए आपको किसी भी तरह की दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो बॉडी को डिटॉक्स करती है और इस पावर को हीलिंग पावर कहते हैं। हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और खाने को पचाने में भी समय लगता है। हमारा पहले का खाना पचता नहीं है और हम फिर खा लेते हैं। ऐसे में हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती है। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपको उपवास भी करना चाहिए, जिससे बॉडी को डिटॉक्स होने का टाइम मिल सके। इस तरह से आप अपनी बॉडी को बहुत ही आराम तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।